तो हेलो, ये है न्यू मांग और ये मेरे को काफी पसंद आई थी तो मैंने सोचा कि करेक्शन कर देते हैं। शुरू करते हैं। स्टार्टिंग होती है एक सिटी से। उस सिटी के अंदर ना एक मेलोडी हाउस नाम का कमाल का हाउस, उस हाउस के अंदर ना गैदरिंग होती है। तो जैसे कि लोग आते हैं, दारू पीते हैं, डांस वगैरह देखते हैं और बातें बातें करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज ना सेंगवान फैमिली का एक लड़का है जिसका नाम है सेंगवान फेंग। वो आज यहाँ पर आया था और कोई मेंग नाम की लड़की थी, इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। इन शॉर्ट बोले तो बदतमीजी कर रहा होता है कि लेके आओ उस लड़की को, मुझे अभी कभी चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को तो वही चाहिए। लेकिन उसे बताया जाता है कि देखो बात ऐसी है कि जो लड़की है वो आज बिजी है, किसी से मिल नहीं सकती। लेकिन जो फैंग होता है बोलने लगता है कि कुछ भी हो जाए मेरे को वो लड़की चाहिए तो चाहिए, और अगर तूने मुझे उस लड़की से नहीं मिलवाया तो देख लेना फिर मैं तेरे साथ क्या करूँ। तो वहाँ पे जो बंदे होते हैं उनमें से दो चार लोग बोलने लग जाते हैं कि फक यार, ये साला सेगमेंट फैमिली का लड़का है ना, बड़े ही बदतमीज किस्म का आदमी है यार, ये साला बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ बंदा है, इसके बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा गलत गलत बातें सुनी है। तो वहाँ पे एक और बंदा जो होता है बोलने लगता है कि बेटे शांत हो जा, अगर उसने सुन लिया ना वो तेरी माँ बहन एक करके रख देगा, क्योंकि वो जो है वो सेगमेंट फैमिली का मेंबर है और उसके पीछे बड़े बड़े सपोर्टर भी हैं, और प्लस में ऊपर से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी। और जो नौकरानी थी जिसको ये आदमी धमकी दे रहा था वो बोलने लग जाती है कि सुनो ना, हमारे पास ना ढेर सारी लड़कियां यहाँ पर हैं, तो तुम ना उनमें से किसी और लड़की को चूज कर लो, बेचारी जो मैंग है ना वो नहीं आ सकती। और इतना सुनते ही वो जो यंग मास्टर होता है वो सीधा गाल पे चढ़ देता है उस नौकरानी को बहुत गंदे तरीके। फिर वो यंग मास्टर बोलने लगता है कि होती कौन है तू मेरे से मना करने वाली। और वहां पर जो और लोग होते हैं ये सब देखने के बाद ना उनके अंदर ना गुस्सा आ जा, खून खोल उठता है उनका। बोल रहे होते हैं वो लोग कि साला कितना बेशरम आदमी है, ये साला एक छोटी सी बच्ची को यहाँ पे मारे जा रहा है। फिर उनमें से कुछ लोग ना हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगते हैं कि वाइज देखना क्या चल रहा है तेरे राज के अंदर, ऐसा नहीं चलेगा, जा जाकर उस लड़की की मदद कर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ ये बता। और ये सुनने के बाद वो लोग बोलने लग जाते हैं भाई क्या बोल रहा है तू, तेरे सामने इतना ज्यादा बुरा हो रहा है और तू चुपचाप यहाँ पे खड़े खड़े देख रहा है, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, ना ना ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि अच्छा तो तू ये चाहता है कि मैं जाकर उससे लड़, नहीं एक काम करो ना, तुम दोनों जाके लड़ाई करो। और ये सुनते ही दोनों की एकदम बत्ती गुल, बोलने लग जाते हैं कि बॉस हम लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे भाई। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि पहले मेरी बात सुन, तुम दोनों ही लोग थे जो मेरे को यहाँ पे बुला के लाए थे ये बोल के कि चलो चलो डांस देखेंगे, गाना वाना सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई डांस हो रहा है ना ही गाने सुनने को मिल रहे, ऊपर से उस लड़के ने लफड़ा अलग कर दिया यहाँ पर। तो मेरे को ना अब यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, तो मैं ना यहाँ से वापस जाना चाहूंगा और कुछ नहीं। तो वो जो लोग होते हैं उसके दोस्त लोग बोलने लग जाते हैं कि मतलब तू उस नौकरानी को बेचारी को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि एक बात पे ध्यान दो पहले तुम लोग, बहुत लंबे टाइम का जो ये मेलोडी हाउस है वो बिल्कुल ही सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो जरा सोचो बाई चांस अगर यहाँ पे कोई लफड़ा कभी भी होता होगा तो कोई ना कोई सपोर्टर तो होगा इनका जो इनकी मदद करने के लिए आता होगा, तो इसीलिए आज भी कोई ना कोई सपोर्टर इनका होगा जो कि आ जाएगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त लोग थे ना बोलने लग जाते हैं कि हाँ मानते हैं इस मेलोडी हाउस के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन ये जो सामने लड़का दिख रहा है ना तुमको, यंग मास्टर जो है वो जो है उसके ना काफी सारे सपोर्टर है बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेवल पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि अच्छा ऐसा क्या है इस लड़के के अंदर। तो उसका दोस्त बताता है कि देख तेरे को नहीं पता इस बारे में लेकिन असलियत जान ले तो देख पूरे टाइम घर के अंदर बैठा रहता है, किताब वगैरह पढ़ते रहता है, लेकिन ये जो लड़का है ना ये सेंगवान फैमिली का मेंबर है और जो चार सबसे बड़ी इविल लोग है उनका ही लीडर यहाँ पे माना जाता है। इसका जो बाप है वो प्राइम मिनिस्टर है इस देश का, और जो इसकी बहन है वो एक बड़े सेक्ट की इम्पोर्टेंट मेंबर है। एक बार की बात है एक आदमी ने इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती मारी थी और अगले ही दिन उस आदमी की वहाँ पे डेड बॉडी मिली, पूरा खत्म था वो आदमी, उसका फैमिली भी पूरी तरह। आई होप तेरे को सारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता क्या बात कर रहा है, डेड बॉडी मिली, यानी कि उसने डायरेक्ट उस आदमी को मरवा डाला। और ये सुन के ना हमारा मेन कैरेक्टर ना कांपने लग जाता है। तो उसके दोस्त लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे तू क्या कांप रहा है, ऐसा डर मत है, असल बात ये है कि जो भी उससे पंगा लेता है ना वो सिर्फ उसी को मरवाता है, हम उससे पंगा पंगा थोड़ी लेने वाले हैं, एक काम कर तू यहाँ पर कुछ भी मत कर, चल हम लोग यहाँ से चलते हैं। और अब आते हैं हम सेंगन फैमिली का आदमी पर जो कि उस नौकरानी के गले को पकड़ लेता है और उसे धमकाया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए मेरे को चाहिए वो लड़की, मुझे चाहिए फेंग, जा जल्दी से उसको लेकर के आ। उतने में एक दारू का कप उड़ते उड़ते जाता है जो सीधा इसके मुंह पे लगता है आगे एकदम झापड़े की तरह। और ये देख के ना वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सारे सारे चौंक जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि ओ माय गॉड ये कौन था, किसने किया ये कांड बे। वो यंग मास्टर बोलने लग जाता है कि साला कौन है बे, कितनी हिम्मत होगी जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा है यार, उसके दिन भर गए क्या जीने से। तभी नीचे से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ भाई साहब वो नीचे देख लो मैं हूँ वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक। तभी बाकी के वहाँ पे जितने भी लोग थे ना बोलने लग जाते हैं कि एक सेकंड ये तो वाइजून यहाँ पर है और ये एक स्कॉलर यहाँ पर है जिसने कुछ दिन पहले ही इंपीरियल एग्जामिनेशन जो था वो पास किया था। इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करने के बाद ना कुछ दिन की छुट्टी मिलती है, तो शायद ये ना जो छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पे आया होगा। देखो इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करना ना समझ लो एक बहुत बड़ी चीज हासिल करने के बराबर है, एक कल्टीवेटर बनने के बराबर है ये चीज, ये पास करते तुम्हारा जो करियर है वो सातवें आसमान पे चला जाएगा।
लेकिन इस आदमी ने साले सेंगवान से पंगा ले लिया, अब इसका पूरा का पूरा करियर ही बर्बाद है। तभी सेंगवान भी बोलने लग जाता है कि साले बायजून तू है क्या, तूने मेरे ऊपर अटैक किया। देख मुझे नहीं पता कि आखिरकार तू कौन है, लेकिन क्या तू मेरे बारे में जानता है, तुझे पता भी है कि तूने मेरे ऊपर अटैक करके कितना बड़ा गलती किया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमें होगा तू कोई भी, मुझे क्या करना, लेकिन तू मेरी नजरों में एक नीच, एक कमीना आदमी, बहुत गिरे हुए किस्म का आदमी है, तू एकदम कुत्ता लेवल का। तू सिर्फ ना मासूम लोगों को परेशान करता है, तेरे खुद के अंदर तो कुछ है नहीं, सिर्फ अपने बाप का पावर हर जगह पर शो करता रहता है। लेकिन जब तेरी बात आती है ना, तो मैं सच बताऊं ना, तेरे से ज्यादा बुरा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और ये जो तू कर रहा है ना, ये तो बहुत ज्यादा गलत है, और ये मैं नहीं सहने वाला था। ठीक है, समझ में आ गया तेरे को। और ये सुनते ही ना सारे के सारे लोग ना चौंक जाते। और जो लड़की थी ना वेंग, इसके बारे में ये यंग मास्टर बुलाने के लिए बोल रहा था, तो ये बोलती है कि अच्छा तो यही है क्या मिस्टर वाई जुन। तो सारे लोग बोलते कि यस। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर दोनों दोस्तों की तरफ, बोल रहे होते कि यस क्या बात है, हमारे दोस्त ने क्या ही बात बोली है। इसके बाद सुन के तो हमारे गोटे मुंह के अंदर आ गए। तो बाकी के लोग बोलने लग जाते यार वो सब तो ठीक है, लेकिन इसने ये सेंगवान से पंगा लिया है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया ये। वही जो सेंगवान से पंगा लेता है ना, वो कभी बच नहीं पाता, ये बात तुमको भी पता है अच्छे से। क्या सच में इसको डर नहीं लग रहा? इधर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि डर क्या, मजा आ गए, मेरे को डर नहीं लगता। और तब हमें पता लगता है असल में पूरी सच्चाई कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो असल में एक हेवनली एम्परर यहाँ। और हमारे मेन कैरेक्टर ने ना एक दो नहीं 1000 से ज्यादा जिंदगी यहाँ पे जी ली है। हमारे मेन कैरेक्टर ने इतनी सारी जिंदगी जीने के बाद ना जाने क्या क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतनी सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद ना आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि बस ये आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म जो है ना वाइजुन का, इसमें जैसे ये मरेगा, लेकिन ना इसमें एक रूल भी है, इसे ना किसी और के हाथों द्वारा ही मरना पड़ेगा। और इसके मर्दे जो इसका मेन टाइटल है हेवनली एम्परर का, वो इसको मिल। और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए। इन शॉर्ट सीधी सी बात है कि हमारे मेन कैरेक्टर को मरना, इसीलिए वो इस आदमी से पंगे यहाँ पे ले रहा है फालतू। तभी जो यंग मास्टर होता है सेंगवान बोलने लग जाता है कि वाह जॉन कुछ ज्यादा ही हो चुका है अब तेरा, तो ये सब जो बोल रहा है ना ये बहुत ज्यादा गलत है। बोल रहा है तुझे मरने का शौक है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन बोलता है कि यस मुझे मरने का शौक है, जल्दी से भाग के आओ और मुझे मार, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं हेवनली एम्परर यहाँ पे बन सकूं। तभी सामने से जो यंग मास्टर होता है वो बोलने लग जाता है कि सुन यार तू अभी भी यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, लगता है सच्ची में तेरे को मरने से डर नहीं लगता। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि ना मेरे को तो बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि जो बंदा गलत यहाँ पे करता है ना उसको चाहिए, मेरे को नहीं। देख मैं बहुत ज्यादा कमाल का हूं, तो मेरे को डरने की कोई जरूरत है। पीछे जो भी लोग खड़े हुए थे ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को समझाने लगते हैं कि भाई शांत हो जा प्लीज यार, वरना वो तेरे को सच में जान से मार डालेगा। तो जो दोस्त लोग होते हैं वो भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ भाई प्लीज यार माफी मांग, ऐसा सही नहीं। तभी जो यंग मास्टर सेंगवान था ना वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या बात है, तेरे दोस्त समझदार है, वो तेरे को माफी मांगने बोल रहे हैं। चल अब एक काम कर, तू भी घुटने पर आ जा और मेरे से माफी मांग ले, मैं तेरे को माफ कर दूंगा सच्ची में। देख अगर तूने मुझसे नहीं माफी मांगी तो मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा, बहुत बुरी तरीके से मारूंगा तेरे को। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, उससे गलत। ये सुनते जो यंग मास्टर था ना वो सोचता है कि चलो यार मुझे को तो वैसे लगा था कि ये कोई बड़ा लड़का होगा जो मेरे से पंगा लेने के लिए आए, लेकिन ये भी कोई कमजोर निकला जिसने एंड में जाके मेरे से माफी मांग। और जो पब्लिक होती है बोलने लग जाता है कि चलो यार अब इसने भी एंड में जाके माफी मांग लिया, बच जाएगा, वरना इसके साथ में बहुत ज्यादा ही बुरा हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे झाटू लोग पहले ये तो सुन लो कि आई एम सॉरी, मैंने बस तेरे ऊपर चिल्लाया, तेरे को गाली नहीं दिया, तेरे को तो पकड़ के ही कोटना चाहिए, वो भी बहुत बुरे तरीके से। सच बताओ ना तो तेरे जैसा बंदा गंदी गंदी गाली डिजर्व करता है कि तेरी माँ का, तेरी बहन का। और ये सब सुनते ही भाई वहाँ पे जो पब्लिक होती है ना वो शॉक भाई कि तोड़ गए पूरे सारे के। पब्लिक बोलने लग जाती सीधा कि ओ माय गॉड इसने तो गंदी गंदी माँ की गाली दे दी और बहन की भी दी वो अलग से। इधर जो यंग मास्टर सेंगवान था उसको भी उस चुका था कि क्या तूने मेरे को गाली दिया, मेरे को सच्ची में। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि हाँ मैंने गाली दिया तेरे को। देख लोग तेरे से डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं कि वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं। मेरे दोस्त यहाँ पे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो सारे सारे स्कॉलर यहाँ पर है, दिन रात पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। वो लोग अपने परिवार से दूर यहाँ पे जाते हैं जिससे कि वो अपने परिवार का पेट यहाँ पे पाल सके। अगर वो लोग मेरे से दूर ही हो गए ना तो भी मैं उनसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। वो मेरे बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त हैं और सच्चे दोस्त थे और रहेंगे भी आगे। और तो अपने आपको ज्यादा ही ताकतवर समझता है ना तो आजा मेरे पास, तुझे जो करना है वो कर ले। और भाई ये सब सुनने के बाद ना जो हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त थे उनकी भी आंखों में आंसू आ जाता है कि भाई क्या बंदा है ये। पब्लिक भी बोलती है कि वाह यार लड़का तो सच में वाकई में कमाल का है, सच्ची में तुझसे ग्रेट हो, लेकिन प्लीज इससे माफी मांग लो और पीछे आ जाओ, वरना ये साला यंग मास्टर का बच्चा तुमको जान से मार देगा। इधर जो सेंगवान यंग मास्टर था वो चिल्ला के बोलता है कि सालो चुप हो जाओ, सब के सब चुप हो जाओ अभी की अभी। और फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है कि सच्ची में देखने से लगता है कि इस लड़के को सच में मरने से डर नहीं लगता, तो मेरी बॉडी गार्ड्स जाओ और उसको पकड़ के लेकर के आओ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर आई मनी मन में उसकी आ जाओ सालो आ जाओ, ले जाओ मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ से लेके जाओ, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे चूतियों के बीच में रह के। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है मैंग की। वो बोलने लग जाती है कि यंग प्लीज रुक। बस जैसे ही पब्लिक वो मैंग को देखती है ना बोलने लग जाती है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, मिस मैंग आ चुकी है, अब चलो जल्दी से यहाँ पे म्यूजिक बजाओ, हमको आपका म्यूजिक यहाँ सुनना है। तो जो यंग मास्टर होता है वो मैंग को देखते बोलता है अरे आप सामने से आ गई क्या, चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो मिस मैंग जो होती है बोलने लग जाती है कि अरे यार इसको छोड़ दो ना, वैसे भी तुम्हें पता है वो एक स्कॉलर है। तो जो सेंगवान यंग मास्टर था वही छोड़ देता है हमारे मेन कैरेक्टर को। और ये सब देख हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये व्हाट ये क्या कर रहे हो सालो, मारो मेरे को जल्दी आओ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे को छोड़ नहीं सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जा रहा है कि नहीं यार मिस मैंग मैंने इससे पंगा, इसने गलती यहाँ पे की तो इसीलिए अब हो जाए दो दो हाथ, मैं नहीं डरने वाले इस चमचे से। तो जो मिस मैंग होती है बोलने लग जाते हैं प्लीज यार ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करोगे तो मर जाओगे, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी मरे। और ये सुन
के ना हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लग जाता है और बोलता है कि हाँ अगर मैं मरा तो मरा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। और ये लाइन सुन के ना जो मिस मैंग थी वो तो इम्प्रेस हो जाती है भाई कि क्या बात है यार, क्या लाइन इसने मारी है। तभी सेंगोन एक मास्टर था बोलने लग जाता है कि मैंने तेरे को जिंदा रहने का मौका दिया था, लेकिन सच में कहूँ तो डिजर्व नहीं कर मेरे बॉडी को, जाओ और पकड़ लो। और मैं इसे पकड़ने के बाद इतना टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि इसकी रूह अभी कांप जाएगी। तो जो यंग मास्टर था उसके बॉडी गार्ड आ जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे तू तो आज यहाँ पर गया, कसम से तेरी किस्मत बहुत खराब है। तो वहाँ पे जितनी पब्लिक थी ना वो सारी सारी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके खड़ी हो जाती है और जो यंग मास्टर था उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि यंग मास्टर सेंगवन प्लीज, उससे गलती हो गई, प्लीज उसे माफ कर दो, इनके बदले हम आपसे माफी यहाँ पे मांगते हैं। और जो दोनों दोस्त थे ना वो भी माफी मांग रहे थे। और ये सब देख के ना हमारे मेन कैरेक्टर को भी रोना आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि बे साइड हट जाओ, जो मरने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ सालो, तुम बीच में आ रही हो, अगर इस तरह से चलता रहा तो सालो तुम मेरे को मरने भी नहीं दोगे, तुम लोग सालो मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे। लेकिन भाई वो लोग मानने को तैयार नहीं है, वो लोग तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि हाँ मुझे पता है कि ये लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई मेरे को नहीं चाहिए ये सपोर्ट, भाई मेरे को मरना है साले, इस तरह से ये लोग तो मेरे ही प्लान की धज्जियां यहाँ पर उड़ा देंगे। सामने जो यंग मास्टर था वो बोलने लग जाता है कि देख भाई मैं तेरे को आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तेरे को बचने का मन है तो मेरे से आराम से आके माफी मांग। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जी घंटा मैं नहीं माफी मांगने वाला। और ये सुन के सेंगवान को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि एल्डर अब आप जाओ पकड़ के लेके आओ, अब बस कुछ नहीं सुनना। मैं तो एल्डर ही बोलता है कि यस यंग मास्टर, अब ये गया। फिर वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, सारे सारे लोग देख के बोलने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड ये तो साला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, अभी सब लोग साइड हट जाओ वरना साला ये तुमको भी मार देगा। तो सब लोग साइड में हट जाते हैं और वो जो कल्टीवेटर था वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के लेके जाता है। और ये देख के ना हमारा मेन कैरेक्टर तो काफी खुश है कि चलो भाई मरने का फाइनली मौका मिल गया। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त थे उनकी आंखों से गंगा यमुना बहने लग जाती है, बोल रहे होते साले मर गया मेरा दोस्त, भाई बहुत अच्छा था कसम से बता रहा हूँ मम्मी। तो दूसरा दोस्त बोलने लग जाता है कि अबे मरा नहीं है, उसको बस लेके गए। तो पहला दोस्त बोलने लग जाता है कि हाँ मरा नहीं है लेकिन उसे लेके गए हैं, तो वो लोग उसको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। तो बाकी सारे लोग बोलते हैं कि यार तूने सही यहाँ पे बोला। तो वो जो हाउस था ना उस हाउस के अंदर बहुत ज्यादा सैड माहौल यहाँ पे हो जाता है। अब से शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि अब चलो तुमने मुझे पकड़ लिया ना तो मेरे को जिंदा को छोड़ा है, जल्दी से आओ और मार दो मुझे, हाँ जाओ जल्दी आओ अब मारो मेरे को, मैं तैयार हूँ। तो सामने जो सेंगवान बोलने लग जाता है चलो फाइनली ये अभी भी मरने को तैयार है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन खुश किया, भाई मारो जल्दी मारो मेरे को अब रुका नहीं जा रहा, मुझे मरने का बहुत ज्यादा शौक है, प्लीज डैडी हिट मी, मारो मेरे को जल्दी। भाई वो यंग मास्टर नहीं मारता, सीधा हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मिस्टर भाई अब यू आर द ग्रेट, मुझे आपके जैसे बंदे की जरूरत यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है साल दूर दूर दूर, मैं गे नहीं हूँ ऐसे मेरे को मत। तो मुझे यंग मास्टर था बोलने लग जाता है अरे गे की बात नहीं है, मैं आपको मारना नहीं चाहता। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बात कर रहा, तू मेरे को मारना नहीं चाहता। तो यंग मास्टर बोलता है हाँ हाँ मैं आपको नहीं मारना चाहता। तो चलिए अब मैं तो आपको ना पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे समझा देता हूँ। फिर से शिफ्ट होता है वो मिस मैंग थी ना उनकी तरफ। तो जिनकी नौकरानी थी वो आती है और बोल रही होती है कि मिस मैंग मेरा काम हो चुका है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मिस मैंग बोलने लग जाती है कि चलो ठीक है तुमको जाना है तो जाओ, वैसे तुम्हारे मन में कोई सवाल ववाल है क्या। तो नौकरानी बोलने लग जाती है हाँ सवाल तो है, आपने कहा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो सेफ रहेगा, लेकिन उसको तो मिस्टर सेंगवान उठा के ले गई है ना। तो मिस मैंग बोलने लग जाती है देखो बात ऐसी है कि कुछ समय पहले जो सेंगवान था वो मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला कि सुनो ना यार मेरे को ना एक छोटा सा नाटक यहाँ पे करना है, क्या मेरे को आप उस नाटक में सपोर्ट करोगी। तो मैंने उससे पूछा कि किस तरह का नाटक। तब सेंगवान ने बोला था कि इस बार जितनी बंदों ने इंपीरियल एग्जामिनेशन पास किया है ना वो सारे के सारे लोग आज यहीं पे मौजूद होने वाले हैं, तो मैंने देखना चाहता कि उनमें से सबसे कमाल का कौन है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे मिलकर नाटक किया और जो मिस्टर वाई थे वो सबसे कमाल के यहाँ पे निकले, यानी कि सीधी सी बात है हमने मिस्टर वाई का टेस्ट यहाँ पे लिया। और उस सेंगवान की ऐसी हरकतें देखने के बाद ना हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाता है और वो बोलता है कि वो सच में काफी डिसअपॉइंट। फिर जो यंग मास्टर होता है वो बताता है कि देख बात तो सही है कि मैंने ये सब तेरा टेस्ट लेने के लिए किया और जो मेरे साथ में मिस मिंग है ना वो पहले से ही मिली हुई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है साले एक बात तू पागल है क्या। तो बंदा बोलता है कि क्या कह रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है साले तू एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा यहाँ पर है, तेरे को नीच कमीना बिगड़ा हुआ एकदम अमीर बाप की औलाद होना चाहिए, तो जा जाके अपनी पावर का गलत उपयोग कर, जाके लड़कियों को छेड़ लोगों को मार, लेकिन तू हम मेरा टेस्ट ले रहा। तो जो यंग मास्टर होता है बोलने लग जाता है कि अरे अरे भाई भाई सब बोझा सब इतना गुस्सा काहे करता है। देखो इस दुनिया में न जाने कितने सारे लोग हैं जो कि मेरे पास आते हैं, वो लोग अपने साथ में पैसा सोना चांदी और न जाने क्या क्या लेकर के आते हैं, वो सारे सारे लोग मेरा दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन सच बताऊं तो वो सारे सारे लोग बड़े कमीने नीचे एकदम गिरे हुए लेवल के। वो जब भी मेरे से मिलने के लिए आते हैं ना वो कभी भी मतलब दिल से नहीं मिलते मेरे से, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं उनका कोई बुरा सा काम है वो कर दूं। इसलिए मेरे को ना उनके साथ में कोई भी दोस्ती नहीं करनी है, मुझे ना आपके जैसा कोई सच्चा और अच्छा बंदा होगा उसके साथ में दोस्ती यहाँ पे करनी है। इसलिए ना मैंने आपका टेस्ट लेने के लिए छोटा सा यहाँ पे नाटक किया था और अगर इस नाटक के लिए आपने मुझे माफ कर दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत। मतलब कहना तो मैं यही चाहूंगा कि प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जितने मासूम लोग थे जिन जिन ने तेरी बेइज्जती मारी थी तुम सभी को एकदम पकड़ पकड़ के बता दिया है, तो उनके बारे में बोलेगा कुछ कि उनका क्या हुआ। तो ये यंग मास्टर बोलने लग जाता है कि क्या कहा तुमने, मैंने मरवा डाला। आज घंटा मैंने किसी को नहीं मरवाया, मैंने बल्कि उनको बड़ा बड़ा आदमी यहाँ पे बना दिया है। वो लोग ना चोरी चुपके से बस अपना काम कर रहे हैं और
अपनी जो जिंदगी है वो बड़ी मस्त तरीके से जी रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि वो सारे के सारे लोग भी ना आपके जैसे ही अच्छे और सच्चे थे। तो ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि अच्छा इसका मतलब तो यही है, तो ये सारी चीजों के लिए अपनी बेइज्जती यहाँ पे करवाई, पूरी दुनिया के सामने तूने अपनी नाक कटवा के रख ली है, अपने नाम की तूने ऐसे करवा दी, पूरा बदनाम हो चुका है वो। तो जो एक मास्टर होता है बोलने लग जाता है कि यस मैंने ये किया, मैंने अपना नाम बदनाम करवाया, क्योंकि हमारा ये जो देश है ना, इस देश की हालत बहुत ही बर्बाद हो चुकी है। मतलब कोई इज्जत ही नहीं करता हमारे देश की, पूरी तरह से नीचे जाता जा रहा है हमारा देश। हमारे देश में मासूम लोग मारे जाते हैं, गरीबों के साथ में अन्याय होता है, और जो अमीर लोग है वो उन पर अन्याय करते ही रहते हैं, और ये सब जो है मेरे से देखा नहीं गया। इसीलिए मेरे को अपने देश को ना इतना बेहतरीन देश बनाना है कि जितने भी लोग बड़े प्यार से मिलजुल के अच्छे से यहाँ पे रहें। और ये सब करने के लिए अगर मुझे अपनी बेइज्जती भी करवानी, लोगों की गालियां भी खानी पड़ी ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गालियां खाने तक को तैयार हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तूने सिर्फ अपना देश अच्छा बनाने के लिए इतनी ज्यादा बेइज्जती यहाँ पे खाई, गालियां इतनी ज्यादा खा, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि शायद से तू पागल है। मनी मन हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यार मैंने तो अपने मन के अंदर इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे सोची थी कि भाई मेरे को पकड़ के ले जा रहा है, मार डालेगा, ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन रियलिटी में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा बंदा निकल गया। लेकिन फिर भी मैंने एंड के अंदर इसको पागल बोला, यानी कि अब इसको पक्का गुस्सा आएगा और गुस्से के मारे मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। और भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद ना जो यंग मास्टर था वो खुश हो जाता और बोलने लगा नाइस यार, पता है मैं ना बहुत सारे बंदों को जो अपने बारे में बताता हूँ तो वो लोग भी ना मेरे बारे में जानते तुरंत मेरे चाटना शुरू कर देते, लेकिन आपका एटीट्यूड तो पहले जैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर। यानी कि इसे ही तो कहते हैं सच्चा और अच्छा आदमी। मैंने आज तक जितने भी सच्चे और अच्छे आदमी देखे हैं ना, तुम उनमें सबसे बेस्ट हो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कि इसकी माँ का इसको गुस्सा आता है या नहीं आता है, अगर मैं इसकी इज्जत भी लूट लूंगा ना तो भी ये यही बोलेगा कि वाह आप तो मेरी इज्जत भी लूट ली, क्या बात है, मजा आ गया मेरे को, तो आप कितने ज्यादा सच्चे और अच्छे आदमी, यहाँ पर चलो अब डॉगी स्टाइल में करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि यंग मास्टर अब सुनो मेरी, जहाँ तक कि तुमने मुझे बताया कि तुम बहुत सारे लोगों को मरवाने का नाटक यहाँ पे करते हो जो सच्चे और अच्छे होते हैं, बाद में उन लोगों की जिंदगी को बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाकर कहीं और रहने के लिए भेज देते हो। तो यंग मास्टर क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा करने वाले हो क्या, बाहर कहीं भेजने वाले हो क्या मुझे कोई फेक आइडेंटिटी देकर। तो ये जो यंग मास्टर होता है बोलने लग जाता है कि ना 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 बिल्कुल ना, तो हम आपके साथ ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमें ना आपके टैलेंट की जरूरत यहाँ पर है, और इसीलिए हम आपको ऑफ कोर्स फॉल्स आइडेंटिटी नहीं दे सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर ना पूछने लग जाता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, मेरे साथ करने वाले क्या हो तुम। तो ये यंग मास्टर बोलने लग जाता है कि अरे आप फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए सब कुछ प्लान करके रखा। तभी ना बाहर से आवाज आती है कि ओ साले सेंगवान के बच्चे जाने दो उसको, वरना तेरी तो खैर नहीं, हम मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए आई है। फिर ये यंग मास्टर होता बोलने लग जाता है कि देख रहे हो मेन कैरेक्टर, ये वहाँ जितने ही बंदे इन सभी को मैंने ही बोला है कि ऐसे दरवाजे पर आओ और आके नाटक यहाँ पे करो, जिससे कि मेरी भी थोड़ी सी फटे और मैं डर के मारे आपको यहाँ पे छोड़ दूं, और जैसे ही मैं आपको यहाँ से आजाद करूँ आप जाकर सीधा अपने काम पर लग जाओ और अपना काम यहाँ पे करो। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वाह सच में तो जीनियस है यार, तूने लिटरली इतना ज्यादा नाटक किया है और तू अभी भी नाटक करवाए ही जा रहा है, सच में यू आर अ फकिंग जीनियस बॉय। तो ये जो यंग मास्टर होता है बोलने लगता है कि अरे यार अब मैं इतना भी खास नहीं, बस तारीफ करने के लिए शुक्रिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बस सुअर कहीं के, मैं तारीफ नहीं कर रहा तेरी बल्कि तेरे को ताना मार रहा हूँ। तो यंग मास्टर बोलने लग जाता है ताना मारो तो क्या हुआ, लेकिन मजा बहुत आ रहा है सुनने, मारो मारो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चल वो सब तो ठीक है, लेकिन बाहर की आवाज को जरा ध्यान से सुन, वो सारे के सारे बंदे जो भी बाहर खड़े हैं ना तेरे को बहुत गंदी गंदी गालियां दे के जा रहे हैं। तो हाँ सच्ची में लोग इसको बहुत गंदी गंदी गाली, बहुत ही ज्यादा गंदी, लोग बोल रहे होते हैं कि साले तू बाहर आ, तेरे पिछवाड़े में हम नंगा करके बाम्बू यहाँ पे डालेंगे और फिर उस बाम्बू को बाहर यहाँ पे निकालेंगे और फिर उसी बाम्बू को तेरे मुंह के अंदर डाल के उसमें हग भी देंगे और मुत भी देंगे, हम तेरी हालत ऐसी करेंगे ना कि तू अगले जन्म में भी भूल नहीं पाएगा। और ये सारी बातें सुन के ना मुझे यंग मास्टर था वो खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि नाइस यार, ये लोग मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती यहाँ पे मारे जा रहे हैं। भाई ये सारी चीजें सुन के ना तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, और ये देख के ना हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक की अबे साला ये आदमी है या फिर कोई ढोल कि इसको कोई बजा के चला जाए इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसको गालियां खाने के बाद भी एक्साइटमेंट यहाँ पे हो रहा है। फिर जो यंग मास्टर होता है बोलने लग जाता है कि मेन कैरेक्टर पहले मेरी बात, यहाँ पर जितने भी लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं ना इनमें से आधे से ज्यादा लोग तो मेरे ही हैं, उन सभी लोगों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो रियल भी हैं, और अगर बाई चांस तू बाहर यहाँ पे गया ना यंग मास्टर तो जो रियल लोग हैं वो तेरे को इतना बुरा मारेंगे, इतना बुरा मारेंगे, कुत्ता बना देंगे मार मार के तेरा। और हाँ जो बाम्बू डालने की बात कर रहे हैं ना वो लोग बाम्बू तेरे पिछवाड़े में सच्ची में डाल देंगे। तो यंग मास्टर बोलने लग जाता है अब क्या ही कर सकते हैं, डलवा लूंगा बाम्बू और क्या ही करूँ मैं। वैसे तुमको कोई आइडिया है क्या मैंने तुम्हारे टेस्ट काय को लिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे नहीं पता, शायद से तू पागल है इसलिए लिया तूने। ये सुन के सेंगवान बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने जो टेस्ट लिया ये लिया है मैं अपने देश के लिए। हमारे देश के अंदर जैसा कि तुम देख सकते हो जो राजा है वो सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देता है, जो पब्लिक है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। पब्लिक जो कि धीरे धीरे करके कुचले जा रही है, मरी जा रही है, उनके साथ में बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पर होता है। तो ये सब कुछ ठीक करने के लिए ना मुझे तुम्हारे जैसा बंदा यहाँ पर चाहिए। जो मेरा बाप है ना उसने ही बोला था मेरे को कि जाके मैं तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे लूँ। हमारा मेन
कैरेक्टर सोचता है कि अच्छा इसका बाप जो कि अभी इस देश का प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर, वो सारे बंदों से यहाँ पे अलग ही है, उसने मेरा टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे बोला। ऐसा कैसे? हाँ मेरे को समझ आ गया, शायद से तुम्हारे बाप को जरूरत है मेरी किसी काम के लिए, है ना? तो यंग मास्टर होता है बोलने लग जाता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, जरूरत है मेरे बाप को। आप हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा बताओ किस चीज के लिए जरूरत है। और मनी मन मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ओ प्राइम मिनिस्टर जो कि काफी ज्यादा बड़ा आदमी होता है, अगर उसको सच्ची में मेरी जरूरत है तो मैं जाऊंगा, लेकिन बल्कि वहां जाके मैं हेल्प नहीं करने वाला, उल्टा गड़बड़ यहाँ पे कर दूंगा जिससे कि मेरे को सजा मिले और सजा के तौर पर मेरी जान यहाँ पे निकाल ली जाए। जो सुनते यंग मास्टर होता है बोलने लग जाता है कि चलो ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर के अंदर क्या प्लान है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा क्या है, मैं तो इंपीरियल एग्जामिनेशन पास किया था, अब जाके इंपीरियल सेक्रेटरी बन जाता। फिर वो यंग मास्टर बोलने लगता है कि इंपीरियल सिक्योरिटी, हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये ना एक इस तरह से है कि तुम काफी ज्यादा पढ़ाई करते हो और तुम्हें एक छोटी सी जॉब यहाँ पे मिलती है। उस छोटी जॉब में क्या ही होता है, तुमको छोटे मोटे डॉक्यूमेंट बनाने का काम यहाँ पे मिलते हैं, या फिर जो इंपीरियल एग्जामिनेशन होगा उसका मेंटेनेंस का काम मिल सकता है, या फिर जो प्रिंस वगैरह होती है उनको पढ़ाने का काम मिल सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम कुछ ज्यादा टैलेंटेड हो, तो हाँ अगले प्राइम मिनिस्टर भी तुम यहाँ पे बन सकते हो। फिर यंग मास्टर बोलता है कि देखो बात ऐसी है कि मेरा जो बाप उसको पूरा भरोसा है कि तुम अगले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे यार इस चीज के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अभी के लिए ये सारी फालतूगिरी मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे ये सुन के सेंगवान बोलने लग जाता है कि यार टेंशन ना लो, हम आपसे अभी ये करवाना भी नहीं चाहते, हम आपसे एक दूसरा काम यहाँ पे करवाना चाहते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा जो हिस्ट्री है ना वो हिस्ट्री यहाँ पे लिखो। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है क्या 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 बोला, हिस्ट्री लिखूं मैं? मतलब कि तेरे और तेरे बाप मेरे का जो टेस्ट लिया है इसलिए लिया है कि मैं तुम्हारी हिस्ट्री का। तो यंग मास्टर बोलने लग जाता है कि जी हाँ, क्योंकि जो मेंबर्स आते हैं वो एक नंबर के चौमू होते हैं, उन सालों से कोई काम ही नहीं होता, एक सच्चा आदमी कोई नहीं है वहाँ पे जो कि हिस्ट्री का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे लिख सके। लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री लिखने के लिए कोई ऐसा बंदा यहाँ पे चाहिए जो कभी किसी से डरता ना हो, जो बिंदास आगे बढ़ता है, जो सच्चाई लिख सकता है। इतने सालों के अंदर हमें आज तक कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं है, लेकिन आज हमें आपके जैसा बंदा यहाँ पे मिल चुका है, और इसीलिए हम आपके टैलेंट और मेरे बाप की मदद से ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं, तुम यहाँ पर सभी बंदों से ऊपर यहाँ पे आ सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि हाँ यार इस काम के अंदर भी बहुत ज्यादा डेंजर यहाँ पे होता है, शायद से ये जो काम मेरे को कर लेना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे बाप ने मेरे को इसलिए चूज किया है, तो आगे भी बता दो एग्जैक्टली उसका मकसद क्या है। तो यंग मास्टर बोलने लग जाता है उनका मकसद क्या है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, ग्रेट पोएट्री वॉर। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज सोच रहा होता है ग्रेट पोएट्री वॉर ये क्या होता है बताओ जरा। फिर हमें बताया जाता है कि इससे पहले जो हिस्ट्री हुआ है उसमें न जाने कितने ज्यादा मासूम लोगों की मौत हो चुकी है। अगर कोई बंदा नॉर्मली यहाँ पे हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है तो उसके लिए तो और भी ज्यादा डेंजर हो जाता है ये सिचुएशन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अच्छा ये जो काम मेरे को देना चाहता है ये बहुत ज्यादा डेंजर से भरा हुआ है, फिर भी मैं ये काम लेने के लिए तैयार हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलने लगता है कि यंग मास्टर तुमने मेरे को चूज किया, लेकिन तुमने मुझसे इस बारे में नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये सुन के यंग मास्टर बोलने लग जाता है कि आई एम सॉरी, हमको नहीं पता था इस बारे में, हमको विश्वास यहाँ पता कि आप ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हमारे साथ में तो कोई बात नहीं, हम आपको इस चीज के लिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे अरे ऐसा किसने बोला कि मेरे को नहीं बनना, भाई मैं बनूंगा और मैं एक काम यहाँ पे करूंगा तुम्हारे लिए, इस देश के लिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हमें एक बार खत्म। तो बता रहा एपिसोड कैसा लगा, और हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मरने की कोशिश करेगा। अब मर पाता है या नहीं वो हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस। मैंने ना इसकी जैसी मांगा पहले भी एक्सप्लेन की थी, ये थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती है, मजा आएगा तुम लोगों को देखने में। तब तक टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय। और मैं चला नई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, टाटा।